नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं और लगातार 19 दिग्गज, वो राजनीति के दिग्गज जो 2019 में 23 तारीख के बाद अहम भूमिका निभा सकते हैं, उन पर आज सुबह 6 बजे से लगातार शाम 5 बजे तक हम बात करेंगे और उनके प्रोफाइल से लेकर राजनीति में उनकी आने वाले दिनों में भूमिका क्या हो सकती है उस पर लगातार हम बात कर रहे हैं। और अब हम अंशिका बात कर रहे हैं उद्धव ठाकरे। बिल्कुल, उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की राजनीति में ठाकरे परिवार की एक अलग पहचान है और खास बात यह है कि यह परिवार कभी भी सत्ता के केंद्र में नहीं रहा, लेकिन सत्ता इस सियासी परिवार के आसपास ही रही है। और आज की तारीख में शिवसेना के मुखिया है उद्धव ठाकरे, जो एक बार फिर लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ खड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी से पर्चा भरने के दौरान एनडीए के तमाम घटक दल शामिल हुए और नेताओं के समूह में शिवसेना प्रमुख यानी उद्धव ठाकरे भी मौजूद थे। हालांकि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले तक उद्धव ठाकरे केंद्र की मोदी सरकार से खफा नजर आ रहे थे और कयास लगाए जा रहे थे कि 2019 की जंग से पहले शिवसेना और बीजेपी की राहें जुदा हो सकती हैं। लेकिन जैसे ही चुनावी बिगुल फूंका गया, एक बार फिर बीजेपी और शिवसेना साथ खड़ी नजर आई। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा है। बीजेपी 25 तो शिवसेना ने 23 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे। उद्धव ठाकरे के सियासी सफर की बात करें तो 1966 में शिवसेना की स्थापना के बाद से जब तक उद्धव ठाकरे के पिता और शिवसेना के संस्थापक यानी बाला साहेब ठाकरे राजनीति में सक्रिय रहे, तब तक उद्धव एक आज्ञाकारी बेटे की तरह हमेशा उनके पीछे ही खड़े दिखे। लेकिन साल 2000 में बाल ठाकरे की तबीयत बिगड़ने के बाद उद्धव ठाकरे ने आगे बढ़कर पार्टी के कामकाज को देखना शुरू किया और फिर 2002 के बीएमसी चुनाव में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना को जोरदार सफलता मिली, जिसके बाद 2003 में उन्हें पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया। हालांकि उद्धव के लिए जिम्मेदारी आसान नहीं थी। पहले चचेरे भाई राज ठाकरे की नाराजगी और फिर पार्टी के बाहर अपनी पहचान कायम करने की चुनौती ने उनकी राह में कई रोड़े अटकाए। लेकिन हर चुनौती, हर परेशानी से पार पाकर उद्धव ने अपने गढ़ महाराष्ट्र में शिवसेना को मजबूत किया और बीजेपी के साथ लगातार गठबंधन का धर्म निभाते रहे। ये और बात है कि 2014 से पहले जहां शिवसेना इस गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका में रहती थी, मोदी सरकार के आने के बाद उद्धव की पार्टी की भूमिका छोटे भाई की हो गई, जिसकी वजह से दोनों पार्टियों के बीच मनमुटाव भी लगातार खुलकर सामने आते रहे। लेकिन आखिरकार मौजूदा चुनाव में भी 25 साल पुरानी गठबंधन की डोर बंध ही रही। अब देखना होगा कि अब की बार दोनों पुराने दल मिलकर लोकसभा की लड़ाई में कौन सा नया मकाम हासिल करते हैं। टीम न्यूज नेशन। तो हमारे साथ खास मेहमान अंशिका बने हुए हैं। हमारे साथ अभिलाष खांडेकर जी हैं, राजेश बादल जी हैं, सुशील पंडित जी हैं और चित्रा सान्याल जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप तमाम लोग। लेकिन चित्रा सान्याल, मैं आपसे शुरुआत करता हूं। और उद्धव ठाकरे अब पिछले 5 साल से हमने देखा है कि साथ बीजेपी के रहे हैं, लेकिन लगातार बीजेपी को ललकारते भी रहे हैं, बीजेपी के कार्यशैली पर सवाल भी उठाते रहे हैं और फिर जब बारी 2019 में लोकसभा चुनाव की आई तो वो साथ में भी आ गए। देखिए, शिवसेना का तो क्या कहना, क्योंकि पार्लियामेंट में संसद में जब भी हमने देखा है शिवसेना ने काफ़ी क्रिटिसाइज किया है, बहुत पॉलिसी का विरोध किया है बीजेपी सरकार की। पर बीजेपी को कहीं ना कहीं शिवसेना का पता था, उन्हें पता था, इसलिए उन्होंने कभी भी आज तक हमने देखा नहीं शिवसेना के विरुद्ध में जाके कोई बात की है, क्योंकि उन्हें पता था कि अल्टीमेटली जब चुनाव आएंगे तो शिवसेना बीजेपी के साथ ही खड़ी रहेगी। और यही देखने को मिला अल्टीमेटली, क्योंकि उन्हें भी कहीं ना कहीं लगता है कि मोदी मैजिक जो है उनको भी ज़्यादा सीट लाने में शायद मदद करेगी। इसी वजह से मोदी जी का साथ उन्होंने नहीं छोड़ा, जबकि उन्होंने कई बार मोदी की सरकार के विरोध में आवाज़ उठाई, संसद में बोला, संसद के बाहर बोला। पर देखा तो यही सामने आया कि अल्टीमेटली मोदी मैजिक को छोड़ना वो चाहते नहीं थे। उन्हें विश्वास था कि मोदी जी के वजह से एज एन अलायंस पार्टनर उन्हें अभिलाष खांडेकर जी मिल सकती है। मोदी जी को छोड़ना नहीं चाहते थे या मोदी जी को रखे बिना या बीजेपी के साथ गए बिना काम भी नहीं चल रहा था? देखिए, दोनों के आपस में जो रिलेशनशिप थी वो लगातार पिछले 5 सालों में हमने देखा बहुत खराब हो गई थी और एक दूसरे के बिना इनका जीना महाराष्ट्र में बहुत मुश्किल था। और आपको याद होगा खूब गालियां देने के बाद में, लेकिन जो शिवसेना के अडवाणी जी से, मतलब बाल ठाकरे जब जिंदा थे 2012 में उनकी मृत्यु हुई, तो अडवाणी जी, अटल जी से जो बाल ठाकरे जी के रिलेशन थे वो बहुत अलग थे। और उद्धव ठाकरे की नई पीढ़ी के जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, मूलतः अमित शाह और इनसे,
उनके रिलेशनशिप बहुत अलग है। और यदि आपने देखा होगा कि बहुत गालियां देने के बाद में उनका सामना का जो मुखपत्र है उसमें रोज लगभग एडिटोरियल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होता था, डीमोनेटाइजेशन का बहुत ज्यादा उन्होंने आलोचना करी। उसके बाद में फिर आपने देखा कि रिलेशनशिप ऐसी बदली कि अमित शाह जब नॉमिनेशन भरने गए तो उद्धव ठाकरे जो नॉर्मली बंबई छोड़ते नहीं हैं वो अहमदाबाद जा पहुंचे। तो कहने का मतलब ये है कि मराठी वोटों का जो जिसपे कब्जा है शिवसेना का और हिंदुत्व का जो उनका कार्ड है उसके चलते भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना महाराष्ट्र में अलग अलग होकर लड़ ही नहीं सकते। बिल्कुल, और ये बात कह भी चुके हैं उद्धव ठाकरे कि हमारे बीच मनमुटाव जरूर था लेकिन हिंदुत्व एक ऐसी चीज है जिसने हम दोनों पार्टियों को बांध कर रखा हुआ है। ये भी थी कि उद्धव ठाकरे अपनी बार्गेनिंग पावर भी बढ़ाना चाहते थे पॉलिटिक्स में, और वो उन्होंने 4 साल तक खूब दूरियां बढ़ाकर खूब भारतीय जनता पार्टी की लगभग हर पॉलिसी। और महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने अनंत गीते जो उनके केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो मंत्री थे उनको उन्होंने कभी विड्रॉ नहीं किया। जैसे कल राजभर को जैसे बर्खास्त किया उत्तर प्रदेश में, वैसे मोदी जी ने भी ऐसी कोई वो नहीं करी कि उन्होंने अनंत गीते का विभाग बदल दिया, कम कर दिया, उनको बनाए रखा। तो इससे एक इंडिकेशन मिलती थी कि बंबई में आप भले कुछ भी कहे, दिल्ली में उनका एक प्रतिनिधि केंद्रीय मंत्रिमंडल में है, न तो वो इस्तीफा दे रहा है और न उसके कुछ साथ में। तो ये एक थोड़ी नूरा कुश्ती थी। तो बिल्कुल नूरा कुश्ती जो थी वो 5 साल तक देखने को मिली, लेकिन जैसे ही चुनाव नजदीक आए दोनों पार्टियां एक बार फिर से भरत मिलाप कर बैठी हैं। राजेश बादल सर, 2014 से 2019 के बीच में दोनों पार्टियों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा, भले ही निशाना साधते रहे उद्धव ठाकरे भारतीय जनता पार्टी पर, लेकिन अगर शिवसेना की बात की जाए वो तो दूसरी एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी है जो बीजेपी के बाद सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब 23 मई को नतीजे आएंगे तो क्या सीटों के बंटवारे को लेकर या इस तरीके की कोई खींचतान देखने को मिल सकती है दोनों पार्टियों के बीच में, जैसा कि 2014 विधानसभा चुनाव में हमने देखा था? ये तो बहुत कुछ उस पर डिपेंड करेगा कि नतीजे किस तरह के आते हैं, शिवसेना को कितनी सीटें मिलती हैं और भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिलती हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है जो अभिलाष जी ने कही कि 2012 में जब बाल ठाकरे चले गए तो उद्धव ठाकरे अपनी ही पहचान स्थापित करने के लिए, पार्टी पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए ये जो चुनाव है उनके लिए एक तरह से लिटमस टेस्ट है। क्योंकि 14 का चुनाव तो लहर पर था, मोदी लहर पर था। इससे पहले जब राज ठाकरे थे उनके साथ में तो ये माना ही जाता था कि राज ठाकरे की शिवसेना पर पकड़ अच्छी है। जब राज ठाकरे से भी वो मुक्त हो गए तब उद्धव ठाकरे के लिए एक तरह से इंडिपेंडेंट उद्धव ठाकरे के रूप में ये पहली परीक्षा की घड़ी है। अब जब चुनाव जीतकर आएंगे शिवसेना कितनी सीटों पर कामयाबी हासिल करती है ये विशुद्ध उद्धव ठाकरे। और एग्जिट पोल तो ये बता रहे हैं कि बीजेपी और शिवसेना की स्थिति पहले के मुकाबले थोड़ी कमजोर हो सकती है, लेकिन कांग्रेस की स्थिति महाराष्ट्र में बेहतर हो सकती है। ये एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं, एग्जिट पोल नहीं है ये।